श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के कहे गए अनमोल वचन। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचनों के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि आप इन अनमोल वचनों को अपनी ज़िंदगी में उतारें तो आपकी सोच बदल सकती है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम सब ने सुना है और कई बार पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण को 108 नामों से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था। इन्हें आजीवन वासुदेव के नाम से जाना गया था। तो चलिए उन अनमोल वचनों के बारे में जानते हैं। पहला वचन, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांति चिंत मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। सेकेंड वचन, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किसके व्यर्थ में डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। तीसरा वचन, हर काम का फल मिलता है, इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। चौथा वचन, विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। पांचवा वचन, संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक घर लेती है। जिसकी इंद्रियां बस में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। छठवां वचन, जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियाँ और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। सातवां वचन, जब तुम्हारा बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगा उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। आठवां वचन, केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। नौवां वचन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं लिया, जो दिया यहीं दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। 10वां वचन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। 11वां वचन, खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। 12वां वचन, सुख दुख लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। 13वां वचन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। 14वां वचन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 15वां वचन, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। 16वां वचन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें सोचने की क्या बात है। 17वां वचन, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो
वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। 18वां वचन, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। 19वां वचन, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। 20वां वचन, आत्मा न कभी जन्म लेता है और न मरती है, शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता है। 21वां वचन, आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। 22वां वचन, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? 23वां वचन, तुम अज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। 24वां वचन, कर्म ही पूजा है। 25वां वचन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। 26वां वचन, मैं काल हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। 27वां वचन, कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। 28वां वचन, बुद्धिमान व्यक्ति कामुक मुख में आनंद नहीं लेता। 29वां वचन, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं। 30वां वचन, अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। 31वां वचन, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। 32वां वचन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। 33वां वचन, निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का आक्षेपण है। 34वां वचन, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते हैं। 35वां वचन, मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृत्यु भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। 36वां वचन, जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजा करें। 37वां वचन, जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णतः प्राप्त करते हैं। 38वां वचन, इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। 39वां वचन, कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। 40वां वचन, कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म से प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। 41वां वचन, करुणा द्वारा निर्देशित कभी कार्य ध्यान से करो। 42वां वचन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में मैं नहीं कहीं और। 43वां वचन, किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। 44वां वचन, हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। 45वां वचन, जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। 46वां वचन, जो चीज़
हमारे हाथ में न ही हो, उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। 47वां वचन, जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। 48वां वचन, यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम